हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं इंडिया में। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप बिगिनर हैं तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो होगा आपके लिए। और अगर आप एक्सपर्ट हैं, ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, तो भी ये वीडियो एक रिफ्रेशर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो का पर्पस, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, या अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है। तो मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि मैं एक तो आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूं, ताकि अगर आप बिगिनर हैं तो आप अच्छे से समझ पाएं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो भी आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकें। सेकंड, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो कॉम्प्रहेंसिव हो, ताकि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो उन सब के आंसर आपको मिल जाएं, सारे प्रोज एंड कॉन्स पता लग जाएं, या कैसे इन इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करना है वो भी सब आपको पता लग जाए, ताकि आपको कहीं भी ना जाना पड़े। इसके अलावा लास्ट पेज पे मेरा ईमेल आईडी है, मेरा ट्विटर अकाउंट है, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी अनआंसर्ड क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल में रिप्लाई करूं। और तीसरा मेरा पर्पस है कि मैं इसको मल्टीपल वीडियो की एक सीरीज बनाऊंगा, ताकि ये आप बार बार रेफर कर सकें जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो, और आप इजीली समझ सकें, रादर देन मैं सब कुछ एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दूं और लेंदी हो जाए, बोरिंग हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मल्टीपल वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊं। तो ये जो पहला वीडियो है हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ, कि भाई फंडामेंटल क्या है इन्वेस्टमेंट के। तो आप मान के चलिए कि पहला जो फंडामेंटल है कि रिस्क और रिवॉर्ड डायरेक्टली लिंक्ड है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड यानी कि रिटर्न होगी, जितना कम रिस्क होगा उतनी ही रिटर्न भी कम होगी। तो कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रही है, अरे यहाँ तो 50% मिल रही है, 100% मिल रही है, तो आप मान के चलिए कि वहां पे रिस्क भी ज्यादा होगा। हो सकता है अभी आपको दिख ना रहा हो, हिडन हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ये मान के चलिए कि रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। और अगर उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है प्रोबेबिलिटी की, कहीं पे अगर आपका रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी का एंगल आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप लॉटरी का टिकट लेते हैं, शायद वो 100 रुपए में आ जाए, और अगर आप जीत जाएं तो आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए। तो यहाँ पे रिस्क कम है, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन तीसरा एंगल है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो आप मान के चलिए कि रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा डायरेक्टली लिंक होगा, और अगर कहीं पे रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ हिडन है जो आप मिस कर रहे हैं। और अगर रिस्क दो या तीन, आप जब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कंपेयर करते हैं वहां पे आपको सेम लगता है, तो वहां पे कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी रिटर्न डिफरेंट हो सकती है। वो फैक्टर्स क्या हैं? वो टेन्योर हो सकता है, कि एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है 10 साल के लिए हो, एक हो 2 साल के लिए हो, तो वो आपकी रिटर्न को इम्पैक्ट कर सकती हैं। सिमिलरली लिक्विडिटी, जैसे कि कुछ इन्वेस्टमेंट में आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं, क्लोज्ड एंडेड होती हैं, कुछ में आप इमीडिएटली जब भी जरूरत हो पैसा निकाल सकते हैं, तो उससे भी रिटर्न इम्पैक्ट होती है। रेस्ट्रिक्शंस, थर्ड होता है रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि कुछ होती हैं सीनियर सिटीजन के लिए होते हैं, या अगर आपका गर्ल चाइल्ड हो तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अमाउंट की लिमिट है, तो ये भी आपकी रिटर्न को इम्पैक्ट करता है। और चौथा होता है टैक्स बेनिफिट्स, कि किसी में टैक्स बेनिफिट होंगे, किसी में नहीं होंगे, तो नेट इम्पैक्ट आपका डिफरेंट हो सकता है। तो हम जितनी भी ऑप्शन है इन पैरामीटर्स पे अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम अब बात करें कि भाई अल्टीमेटली आपने सुना होगा कि डेट इन्वेस्टमेंट होती है, इक्विटी होती है, लेकिन मैंने जो पूरा समझा सारी इन्वेस्टमेंट को, तो मैं उनको 5 तरीके से डिवाइड कर पाया हूं कि 5 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। तो पहली, डेट, जिसमें कि आपको कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, आपको लेकिन फिक्स रिटर्न मिलेगी। तो इसको आप ये मान के चल सकते हैं कि आप किसी को उधार पैसा दे रहे हैं, जहां पे जो पैसा आपने दिया है उतना ही वापस आएगा, लेकिन आपको हर मंथ, हर क्वार्टर या हर ईयर में फिक्स्ड एक रिटर्न आती रहेगी। सेकेंड टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी। यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न नहीं होती। ये आप मान के चलिए कि कोई आप अपनी दुकान खोल रहे हैं, अपना बिजनेस खोल रहे हैं,
यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन कोई भी चीज फिक्स नहीं होगी। बहुत ज्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये सब इक्विटी में रहता है, लेकिन इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है कि जब डेट में हो सकता है कि आपको 5%, 6%, 10% मिले, लेकिन इक्विटी में क्योंकि आपको चांस है कि हो सकता है लॉस हो, और क्योंकि कोई फिक्स्ड इनकम की गारंटी नहीं है, तो इसमें हो सकता है कि उस वजहों से क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो आपकी रिटर्न शायद 20%, 25% भी हो सकती है। तीसरा जो प्रोडक्ट होता है वो हाइब्रिड है, लेकिन इसको आप मान के चलिए कि इक्विटी और डेट को मिक्स करके कुछ प्रोडक्ट बनाए गए हैं कुछ कंपनीज के द्वारा, तो वो हाइब्रिड होते हैं कि वो आपकी कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं कि कुछ में आप रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है, और कुछ में रिस्क कम है लेकिन फिक्स्ड रिटर्न है। तो वो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स होते हैं। और चौथा जो इन्वेस्टमेंट टाइप होता है वो होता है कैपिटल, जिसमें कि आप ये मान के चलिए कि कुछ फिक्स रिटर्न आएगी, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपने अगर उसको रेंट पे दिया है, आपको रेंट आएगा, लेकिन वो नॉर्मल डेट इन्वेस्टमेंट से कम होगा। जैसे कि अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको 5 से 6% मिल जाएगा, लेकिन रेंट नॉर्मली 3 से 4% आपकी टोटल करंट वैल्यू पे होता है। तो आपको एक तो रेंट आएगा, लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है कि आपकी कैपिटल बढ़ने के काफी चांसेस होते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसमें रिटर्न कमा सकते हैं। और पांचवी, जिसको कि हम कई बार असेट बोलते हैं, बट इन ए वे वो असेट नहीं होती, वो होती है कंजम्पशन। जैसे कि एक घर है जिसमें आप रहते हैं, अगर वो आपने आज 1 करोड़ का लिया, कल वो 10 करोड़ का भी हो गया, इन ए वे वो आपकी कंजम्पशन है, क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप ये बोलेंगे कि हम इस घर को बेच के दूसरा ले लेंगे, लेकिन फिर उसमें अगर आप दूसरा उसी जगह पे लेंगे तो उसका भी प्राइस बढ़ गया होगा। अगर आप अलग जगह पे लेंगे तो वहां पे आप कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। तो ये एक कंजम्पशन होता है कि ये इस पार्ट में अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो जितना भी बढ़ जाए उसको आप इतना बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पेज पे आप ये देखेंगे कि मैंने जितनी भी ऑप्शंस हो सकती थी, अगर आप कुछ इसमें पाते हैं कि भाई मिसिंग है तो मुझे अब ईमेल या कमेंट्स के जरिए बताइए, और मैं उसको देखूंगा कि क्यों वो मिस हो गई। बट मैंने कोशिश करी है कि जितनी भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं हमारे पास उन सबको इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो इक्विटी में बोलें तो आप डायरेक्ट इक्विटी यानी कि डायरेक्टली शेयर्स खरीद सकते हैं। इसमें हाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, कमोडिटी होती है, करेंसी होती है, लेकिन वो ओवरऑल डायरेक्ट इक्विटी का ही पार्ट होता है। फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फिर आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। इसको मैं इक्विटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें कैपिटल ही अप्रिशिएट होगी, आप उसमें कोई भी फिक्स रिटर्न आपको नहीं आती है। ऐसे गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं। और अगर डेट की बात करें तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, बैंक एफडी खोल सकते हैं, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड है, फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, फिर उसमें हम वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड की तरह अमाउंट ऐड कर सकते हैं, फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, आरबीआई टैक्सेबल बॉन्ड्स हैं, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम्स हैं, और सुकन्या समृद्धि योजना है। तो अगर आप कोई चीज इसमें देख रहे हैं कि मिसिंग है तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसको स्टडी करूंगा और इंक्लूड करूंगा। और अगर हाइब्रिड की बात करें तो जिसमें कि डेट और इक्विटी मिक्स करके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें आप नेशनल पेंशन स्कीम देख सकते हैं, जहां पे आप चूज कर सकते हैं कि कितना इक्विटी कितना डेट आप रख सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आते हैं कुछ, उसमें इक्विटी और डेट अलग अलग डिवाइडेड होता है। ऐसे ही यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी कि यूलिप्स आते हैं। और अगर कैपिटल असेट्स की बात करें या कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, तो आप रियल एस्टेट है, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उससे रेंट कमा सकते हैं। ऐसे ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं जो कि आपको गोल्ड का एप्रिसिएशन तो देते ही देते हैं, साथ में उसमें एक मिनिमल इंटरेस्ट भी आता है, इसलिए वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मैंने रखा है। और इसके अलावा अगर आप कंजम्पशन की बात करें तो आपका जैसे अपना घर हो गया, वो हो सकता है कि आपने 1 करोड़ का लिया हो, 20 करोड़ का भी हो जाए, लेकिन अगर आप रह रहे हैं तो वो आपकी कंजम्पशन हो गई, नॉट इन्वेस्टमेंट। फिर ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी में क्योंकि आप मेकिंग चार्जेस पे करते हैं और बहुत सारे उसमें एडिशनल चार्जेस होते हैं, और आप
मोस्टली अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको भी आप एक कंजम्पशन मान के चलें कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा ज्वेलरी है तो वो आपकी रियल असेट नहीं है। हाँ, मजबूरी में काम आ सकती हैं, लेकिन उसको आप कंजम्पशन ही मान के चलिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई कार है, व्हीकल है, बोट्स हैं, तो वो सब भी आपकी कंजम्पशन में आती हैं। तो ये मैंने पूरा डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन सब के टेन्योर, रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी और टैक्सेशन पे इन सब को हम कंपेयर करें, और फाइनली हम प्रोज और कॉन्स को भी इंक्लूड करें। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि ये अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर कुछ भी मिसिंग हो, कुछ भी एडिशनल क्वेश्चन हो, आप मेरे को इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या कमेंट कीजिए, और मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। थैंक्स सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।